देखो सिंपल है, पहले आपको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बात नहीं समझ रहे हो। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। देखिए एक राइट ट्रायंगल है, जिस राइट ट्रायंगल में आप सारे टी रेशियो को क्लास 10th में पढ़े थे ना, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सबके लिए होता है। ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में हम लोग दो चीज पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद आगे और इसका प्रूफ होगा। सबसे पहला प्रूफ ये करना है, लिमिट साइन थीटा थीटा टेंड्स टू 0 इज 0, ठीक है। दूसरा प्रूफ करना है हम लोग को अभी, लिमिट कॉस थीटा थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल टू, ऐसे हम जानते भी हैं कॉस का मान लगभग 0 पुट करेंगे तो मान कितना होगा इसका, साइन का मान लगभग 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का मान क्या पड़ेगा। इसको हम लोग ये तो ऐसे वो एंगल पुट करके बोल दिए, हमें प्रूफ करना है इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ कैसे होगा समझोगे आंसर। सिंपल है, समझोगे आंसर। एज द गिवन कंडीशन, समझोगे, नोट बात नहीं करना। एज द गिवन कंडीशन, कंडीशन दिया हुआ है थीटा टेंड्स टू 0 इन बोथ केस। जब थीटा 0 करने की बात कर, थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 तब होगा, देखो थीटा अभी कम हुआ कि नहीं पहले से, थीटा और कम हुआ, थीटा और कम हुआ, थीटा और कम हुआ, थीटा और कम हुआ। थीटा कम हो रहा है तो ए पॉइंट नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब ए मूव करेगा किसकी ओर, बी की ओर। ए मूव करेगा बी की ओर, बोलना पड़ेगा एज द गिवन कंडीशन व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 then A tends to what, B, A tends to B and so हम लोग कर सकते हैं कि AC tends to what, BC। सही है, तो कैसे, अभी AC इतना बड़ा है, AC और कम हुआ, AC और कम हुआ, AC और कम हुआ, AC और कम हुआ और कम, अब AC लगभग किसकी हो जाएगा, BC को। वही कहा कि as theta tends to 0 A tends to B, A tends to B मतलब क्या, A B बन गया। जब A B बन जाएगा तो आप BC को A से नहीं कर सकते हैं। जब A पॉइंट खिसक करके यहां आ जाएगा तो BC को A से नहीं कर सकते हो, क्या देखना, जैसे थीटा टेंड्स टू 0 होगा वो तब पॉसिबल जब A टेंड्स टू B हो। A टेंड्स टू B होने का मतलब जहां B हो वहां A पुट करेंगे, जहां B हो वहां A पुट करेंगे, तो ये आपका BC भी सही और AC दोनों सेम हो जाएगा। देयरफॉर ध्यान देना, देयरफॉर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप किए हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन, या साइन लेते हैं साइन थीटा को फिगर्स क्या कहोगे, परपेंडिकुलर AB बाय हाइपोटेनस AC कहोगे। साइन थीटा को फिगर से AB बाय AC कहोगे। ध्यान देना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, जब थीटा 0 के इक्वल हो गया तो AC BC के इक्वल हो गया, और कोई पूछेगा आपसे AB किसके इक्वल हो गया, क्या बोलोगे, AB की लंबाई अभी इतनी थी और कम हो गई, अब और कम हो गया, और कम हो गया, और कम, तो AB की लंबाई घटते घटते कितनी हो गई, सही है, बोलो। जब थीटा का मान 0 हुआ, अभी थीटा इतना है तो AB का मान ये है, थीटा और कम किए यहाँ आए, AB और कम हो गया, AB और कम हुआ, AB और कम हुआ, AB और कम हुआ, AB और कम हुआ, AB कितना हो गया, 0। इसका मतलब जब थीटा टेंड्स टू 0 तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा ना, मतलब ये लिए हम लोग, इसकी लंबाई इसके इक्वल हो गई, इसकी लंबाई घट 0 हो गई, और इसकी लंबाई कितनी 0, ये भी हो गया एंगल भी, और A पॉइंट क्या बन गया, B बन गया। AB का मान क्या पुट करेंगे, 0, AC को छोड़ दिया, AC किसके इक्वल हो गया, BC के, AC की जगह पे क्या पुट करेंगे, BC। मतलब कि देखो हम तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, जब थीटा 0 होगा, जब थीटा का टेंड्स टू 0 लेंगे तो AB किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, फिगर में साफ दिख रहा है। AC किसके इक्वल हो जाएगा, AC घटते 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 इक्वल BC के, BC सम 0 बाय समथिंग क्या होता है, पहला प्रूफ सिंपल हो गया। लिमिट का कंडीशन पुट कर दिए ना, लिमिट यहाँ हट गया अपने आप,
ठीक है, ये पहला प्रूफ को हम लोग जो किए। सेकंड प्रूफ ध्यान से, ये भी लेफ्ट हैंड साइड फिर टेकअप किए। लेफ्ट हैंड में क्या है, लिमिट cos थीटा थीटा टेंड्स टू 0। फिर ध्यान देना, लिमिट रह गया, थीटा टेंड्स टू 0 रह गया, cos थीटा को फिर फ्रॉम द सेम फिगर क्या कहोगे, BC बाय व्हाट, ठीक है यहां तक। चलिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हुआ, BC का मान, BC किसके इक्वल है, BC AC के इक्वल है। AC की जगह पे क्या पुट करेंगे, पुट कर दिए तो क्या ये लिमिट रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन यूज कर लिया ना, ये कंडीशन अप्लाई की तब तो ये हुआ, इसका मतलब लिमिट हमने काम कर लिया, तो लिमिट हट जाएगा अपने आप। लिमिट हट गया तो BC BC काटे कितना हो गया, सेमा के प्रूफ है ये सिंपल प्रूफ था जो एग्जाम में कभी नहीं पूछता है। लिमिट x tends to 0 sin x by x equal to 1, sin x by x equal to 1। याद सबको होगा, हमारे ख्याल से लिखाए भी है, sin x का एक्सपेंशन लिखाए थे आपको x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल, इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल ट्रिक है, ऑड है माइनस, फिर ऑड है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से। और यहाँ जितना भी पावर है सब ऑड ही होगा, नीचे कुछ होगा ना, भी ऑड, ऑड नीचे जितना आपका बेस ऑड है और पावर भी ऑड है और अल्टरनेट करके प्लस माइनस है, ठीक है। sin x बाय x का ये फॉर्मूला है, तो लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 हुआ, sin x पे क्या पुट करेंगे, x बाय 1 फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 के फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, छोड़ दो 1। माइनस कितना, x क्यूब बाय 3 प्लस कितना x की पावर 5 बाय, फिर माइनस कितना x की पावर 7 बाय, इस तरह आगे बढ़ेंगे, बाय नीचे में क्या होगा, सही है। ऊपर के हर एक टर्म से कॉमन क्या आएगा, हर एक टर्म से कॉमन, जब तक कॉमन निकाल के काटेंगे नहीं, लिमिट पुट करेंगे नहीं, क्योंकि ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन है। देखिए आंसर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 बाय, सही है ना। हर एक टर्म में एक एक पावर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स सबसे कॉमन निकाल दिया। नीचे में फिर क्या हो गया, ऊपर देखो sin x का एक्सपेंशन मास पुट किया पहले, इन सारे टर्म में x था, ऊपर में सबसे x कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आएगा ना, यहाँ 1 बच गया, यहाँ x कम हो गया, यहाँ भी 1 कम हो गया, यहाँ भी 1 x कम हो गया, ये x कट गया, हम समझ जाओ बन गया, x जहाँ है वहाँ 0 पुट करेंगे, 0 बाय समथिंग 0 बाय, तो 1 रह गया, बात नहीं, 0 बाय समथिंग 0 होगा, फिर क्या होगा 0, फिर क्या 0, सब 0 तरह होगा, इन सब से 0 होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर क्या होगा इसका, पहला बन गया। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x इक्वल टू 1, ध्यान दो, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप किया मैंने, tan x को लिख सकते हो कितना, sin x बाय व्हाट, cos x इंटू व्हाट, जब x, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको sin x बाय x इंटू 1 बाय cos x लिख सकते हो। इसको अलग क्यों कर ली, तो इसका मान जानते हैं क्या होता है, इसको अलग करेंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, एक को मैंने अलग किया, देखो इस फंक्शन प्रोडक्ट कर लिया इससे, इंटू फिर क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय क्या होगा cos x, और इस पूरे का वैल्यू जस्ट प्रूफ कितना होता है 1, और x का मान जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 का मान कितना होगा 1, 1 बाय 1 क्या होगा, तो क्या इसका आगे, ठीक है ना।
क्या फिर से बोलेगा इसको? देखो tan को sin बाय cos लिखा, अब इस दोनों को अलग की, इसको इसके साथ की इसका मान पढ़े हम लोग, cos अलग कर दिए, गुना पढ़ोगे इतना ही आएगा इनिशियल। फिर यहां से इस पार्ट को अलग किए इससे और इस पार्ट को इससे अलग किए, लिमिट दोनों में आ गया। फिर ये आपको पढ़ाया नहीं, गुना में, भाग में, प्लस में, माइनस में, दोनों में अलग अलग हो जाएगा लिमिट की। इसका वैल्यू 1 प्रूफ किए थे, x का मान 0 पुट करेंगे, 1 बाय cos 0 1 होगा, 1 बाय 1 कितना होगा? 1 1 into 1 क्या होगा? ठीक है, ये आपका नेक्स्ट प्रूफ हो गया। इसके बाद एक प्रॉब्लम इस पर हम करवाते हैं खुद से, फिर आप लोग बनाइएगा। प्रूफ क्यों नहीं किए? लिमिट सिर्फ साइन और tan का ही प्रूफ क्यों किए? देखो मान लो तुमसे कोई पूछता cos x बाय x का फॉर्मूला प्रूफ क्यों नहीं किए, या पूछोगे सर आप इसका प्रूफ क्यों नहीं किए, या कहोगे सर इसका प्रूफ क्यों नहीं किए, cos x बाय x का कोई बोल सकते हो उसका प्रूफ क्यों नहीं किए? कोई बोल सकते हो उसका प्रूफ क्यों नहीं किए? सिर्फ यही दो क्यों किए? कारण इसका भी सिंपल, देखो यूज कोई बात हो x का मान 0 तुम पुट करके देखो क्या आता है, 0 बाय cos 0 बाय 0 1 बाय 0, 1 बाय 0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, मतलब ये आपका इनडेफिनिट नहीं ना आया। हम लिमिट तभी यूज करते हैं जब क्या है 0 बाय 0 है, ठीक है, इसलिए यहाँ लिमिट यूज नहीं की। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या आएगा, sec 0 1 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा cosec 0, cosec 0 का मान क्या होगा इनफाइनाइट नहीं होगा। अरे cosec 0 को 1 बाय sin 0 या 1 बाय sin x into x कहोगे, cosec किसका उल्टा है, sin का उल्टा है, ध्यान दो बात नहीं, यहाँ 0 पुट करोगे sin 0 का मान 0 होगा, इंटू 0 0 होगा, 1 बाय 0 भी क्या हो गया, इसका मतलब ये दोनों फॉर्म 0 बाय 0 का नहीं था, ये भी नहीं था, इसलिए हम लोग कहें इसका नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ाने का मतलब यही था। लिमिट तभी पढ़ाते हैं जब फॉर्म 0 बाय 0 का है, अदरवाइज नहीं उसको यूज करना है। चलो आगे हम लोग क्वेश्चंस पे काम करेंगे शुरू। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, हम आपको 3 क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न का सिखाएंगे, फिर आपको हम 3 देंगे वाले अभी तुरंत। तो इस चैप्टर में जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या है, तो पहला सभी ध्यान रखोगे कि लिमिट साइन x टेंड्स टू 0 का मान क्या लेंगे 0, लिमिट cos x टेंड्स टू 0 का मान क्या लेंगे 1, और लिमिट साइन x बाय x टेंड्स टू 0 यहाँ भी क्या होगा 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x का मान भी क्या होगा। एक बात और सीख लोगे यहाँ पर, फिजिक्स में खास करके इसका यूज होता है, ऑप्टिक्स में और आगे पढ़ोगे क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, कि अगर कोई पूछे आपका कि इफ थीटा टेंड्स टू 0 या इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा का मान बहुत बहुत कम है, थीटा का मान जब बहुत कम होगा तो साइन थीटा को लगभग मान लेते हैं थीटा, साइन हट जाएगा उसका, टेन थीटा को भी लगभग क्या मान लेंगे, ये यूज करना पड़ेगा आपको फिजिक्स में, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर थीटा बहुत कम होगा, एंगल का मान बहुत कम होगा, तो साइन थीटा को क्या मानो थीटा, टेन थीटा को मानो थीटा, इसका यूज कहाँ है, तो यूज सिंपल आप देखिए क्लास 10 पे पढ़े होंगे, ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां से गिरा यहां लौटा, इस एंगल को अगर थीटा कहते हैं, ये लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर कहते हैं, m होगा, इसको मान लो a माने, इस पॉइंट को b माने, बोलो tan थीटा इक्वल टू क्या कहोगे, tan थीटा इक्वल टू am बाय fm कहोगे, tan थीटा इक्वल टू am बाय fm को, बात नहीं ध्यान दो यहाँ पर am बाय fm को,
यहां पर यूज कैसे करें वो सिखाना चाह रहे हैं आपको। टेन क्या लिया, एम लगभग इसके इक्वल होगा, क्योंकि हम जितना शो करते हैं कर्वेचर उसका उतना एक्चुअल होता नहीं है। कनकेव मिरर को कोई देखे होगे, जितना हम लोग यहाँ बेंड किए उतना बेंड होता है क्या? नहीं होता है, हल्का सा होता है बेंड हो, मतलब कि हम स्लाइटली थोड़ा सा बस बेंड होगा। इसका मतलब ये लंबाई लगभग इस आर्क के इक्वल होगा। इसका मतलब एम को हम लोग एल मान सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। और जब ये लंबाई इसके इक्वल होगा तो इसका मतलब एम बहुत करीब मतलब होगा। तो एम बहुत करीब होगा तो कहेंगे हम लोग क्या, ये लंबाई इसके इक्वल होगा। और यहां से यहां तक की दूरी को स्मॉल एफ कहते हैं, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ पुट कर दिए, तो उस केस में tan थीटा का मान क्या लेंगे, ठीक है, समझ क्या बोले हम? मतलब कि इस केस में tan थीटा को लगभग थीटा लेंगे, क्योंकि ये एंगल बहुत ही छोटा होगा। इसके बीच जितना डिस्टेंस हम शो करते हैं उतना डिस्टेंस होता नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस होता है। इसका मतलब थीटा लगभग क्या होगा, जीरो के थीटा लगभग क्या होगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। इस केस का बहुत से और यूज करते हैं। एग्जांपल दिया आपको हम, बस सिर्फ इतना ध्यान रखोगे कि sin थीटा का मान लगभग थीटा होता है, tan थीटा का मान लगभग थीटा होगा। कब? जब थीटा बहुत छोटा होगा। ये आपका मैथ में कहीं इसका यूज नहीं है, फिजिक्स में यूज है, इसलिए इसको मस्त इंडिकेट कर दिए हैं, तो ध्यान रखोगे। नोट कीजिए, इसको भी कर लोगे। सबको हो गया होगा यहाँ तक? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम 3 देंगे, तीनों पर वर्क शुरू करेंगे, उस पर गौर कीजिएगा। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है लिमिट। ये तीनों आपको हम सिखाएंगे, फिर तीनों आपको हम और देंगे। sin 2x by x, दूसरा है लिमिट sin 3x by 5x x टेंड्स टू 0, तीसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by sin bx। तो ये तीनों फिर सब सीख लो कैसे बनता है, कैसे यूज करना है, सब फिर भी ध्यान में। लिमिट यहां लिखे, कौन से फॉर्मूला पर बनने का इसको उम्मीद है, खड़ा वाले यहां 2x है, यहां भी एक्चुअली क्या होना चाहिए 2x। तो इस 2 को तो आप निकाल सकते भी नहीं है, एंगल 2 है, इस 2 को तो ना निकाल सकते हो ना इसमें कुछ दे सकते हो। इसका मतलब इस 2 को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी करना है यही करना है। तो बोलिए यहाँ पर 2x यहाँ पर है, तो यहाँ भी 2x बनाना, और कहाँ बनाना है 2x, यहाँ भी 2x है ना। तीनों जब सेम होगा तभी आपका वो फॉर्मूला यूज हो पाएगा। तो यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, तीनों सेम होगा तब बनेगा फॉर्मूला। लिमिट यहाँ पर 2x कब बनेगा, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से गुना हुआ, क्यों किए, इस फॉर्मूला पर सेट करने के लिए। x टेंड्स टू 0, 2 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। लिमिट हमेशा कांस्टेंट को लिमिट हो, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, उसे बाहर निकाल लेते हैं। sin 2x by 2x, क्या अभी लगा देंगे फॉर्मूला, नहीं, अब इसको आना है क्या 2x। अब बोलिए आप as x टेंड्स टू 0, दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा, तो भी 2x टेंड्स 0 ही आएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही है, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट 2x टेंड्स टू 0 ही होगा। साइन कितना 2x बाई कितना 2x, ये फॉर्मूला किसका हो गया 1 हो गया। 2 into 1 कितना आंसर हो गया, नोट नहीं करना अभी, हो गया पहला। इसमें ध्यान देना, बात नहीं, ये फर्स्ट सॉल्व किए, सेकंड देखोगे, सेकंड में लिमिट है, फिर x टेंड्स टू 0 है, बोलो किसको बनाना है 3x, इसको है तो 5 है ना, यहाँ 5 है, लाना है 3x, तो बोलो क्या करेंगे, 3x लाना है, 5 को हम लोग साइड कर देते हैं, 5 को साइड किया, 5 को सबसे बाहर कर दो, निकाल दिए, कोई काम का नहीं। 3 से गुना किए, 3 से भाग दे दिए, इवन हो जाएगा, बशर्ते कि इसको वहां दे 3, कब बनेगा, x टेंड्स टू 0 है, दोनों तरफ गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ कैसे कितना कर सकते हैं, ठीक है। जब चेंज होगा तो यहाँ कितना, मान लो यहाँ 5 आता, तो यहाँ 5 लिखते,
ठीक है, ये पूरा पूरा यहां से यहां कितना हो गया, ये 1 हो गया, 3 बाहर निकलेगा, आंसर क्या हो गया, 3। ये हो गया। इस पर देखिए, ये आपका फॉर्मूला किसी पर ही बन नहीं रहा है, लेकिन बन जाएगा, थोड़ा दिमाग आना पड़ेगा। देखो कैसे, इसको साइन ax बाय, हमको बाय ax चाहिए ना, साइन x यहां पर, नीचे में बाय ax चाहिए ना, ax से डिवाइड किए और x से क्या कर दिए, कोई प्रभाव पड़ा इस पर क्या, नहीं, बाय, नीचे भी क्या है, साइन bx है, नीचे में क्या चाहिए हम लोग को, bx से गुना किए, bx क्या कर दिए, सही है। मिस दोनों किए क्यों, उस फॉर्मूला पर सेट करने के लिए, ठीक है ना। यहां से कौन सा x कट जाएगा, a बाय b कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, a बाय b बाहर निकल जाएगा, बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय कितना, ax बाय, अब लिमिट को अलग कर रहे हो, ये लिमिट, ये पूरा मान लो fx है, और ये क्या है, gx, fx अलग कर लिए और gx को भी अलग करेंगे तो कितना आएगा, साइन bx बाय कितना, bx। अब क्या परेशानी है, इसको माना है bx, इसको माना है x, एज x टेंड्स टू 0, दोनों तरफ a से गुना करेंगे कितना आएगा, x टेंड्स टू a into 0, a into 0 0 होगा ना, चलिए फिर x टेंड्स टू 0, दोनों तरफ गुना करें b से, b into x, bx, b into a 0, बिल्कुल सही, मतलब इसको bx भी कर सकते हैं और इसको bx कर सकते हैं, सही है। बोलो ये पूरा क्या बन गया, 1 बन गया, ये पूरा भी क्या बन गया, 1, आंसर क्या, a बाय b into 1 by 1, आंसर इज a बाय। लिमिट को चेंज करना जरूरी है, वहां पर डायरेक्ट करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x by sin 8x, हाँ यार ये 5 बेट होगा, tan alpha x by tan beta x, limit x tends to 0 sin mx by tan nx। तीन को सॉल्व कीजिए, इवैल्यूएट, बात नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस 2 sin 3x प्लस sin 5x बाय x, बनाइए इसको, खुद से बनाइए फर्स्ट में, ये भी ऐसा। सात लोग इस क्वेश्चन को एड कर रहे हैं, क्या करना, देखो हर एक टर्म को अलग अलग करोगे पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0, बात नहीं, इस टर्म को इससे अलग करेंगे, कितना होगा, sin x बाय x माइनस 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, फिर लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बच गया, sin 3x बाय x, फिर लिमिट गया उस तरफ, लिमिट sin 5x बाय कितना, x टेंड्स टू 0। अब जो जो घट रहा है उसकी पूर्ति की जाए, 3 चाहिए, यहाँ पर भी 3 गुना कर दिए, 5 चाहिए, 5 गुना कर दिए, बन गया, ये 1 हो गया, अपने आप चेंज यहाँ कर लोगे ना, ये 1 हो गया, चेंज कर लोगे इसको भी, यहाँ पर 3 दूनी क्या हो गया, 6, ये 1 हो गया, माइनस कितना हो गया, 6, ये कितना, 5 बाहर आया, जीवन चला गया, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए खुद से, मे भी नहीं बने, sin 2x प्लस 3x बाय
2x प्लस साइन 3x। ट्राई खुद से कीजिए इसको भी, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं बनने की उम्मीद है, दिमाग में अच्छा लगा दीजिए ना पड़ेगा। x टेंस 0 हो गया, यहाँ साइन 2x है, यहाँ पर लोग सुनिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ 2x है, नीचे में भी 2x चाहिए तब बनेगा फॉर्मूला। नीचे में 2x लाना हम लोग का सिंपल में काम है। देखिए क्या करें, ध्यान से सुनोगे, ऊपर में डिवाइड किया मैंने किससे, ऐसा क्यों डिवाइड क्या करेंगे, x कॉमन निकालो, x कॉमन निकालोगे साइन 2x/2 प्लस 3 होगा, नहीं होगा, इस दोनों से x कॉमन निकालेंगे, और x एंगल का x कॉमन कभी नहीं आएगा, ई x को कॉमन निकाले, यहां तो x था नहीं, x क्या कर दिए, इसको x डिवाइड कर दिए, ठीक है। नीचे में क्या हुआ, नीचे भी x कॉमन निकाले, यहां तो क्या हो गया 2, और यहां क्या बच गया साइन 3x बाय x कट गया, बस अब क्या बन गया, यहाँ पर किससे गुना करें, 2 से गुना, 2 से भाग दे दिए, यहाँ पर भी क्या करें 3 से गुना, 3 से भाग, सही है। बोले यहाँ भी चेंज कर लोगे ना, इसका मान कितना होगा 1, ये भी कितना होगा 1 होगा ना, 2 into 1 प्लस कितना 3/2 प्लस 3 into 1 कितना हो गया 5/5, कट कितना आएगा, समझ में आया?